सो हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा रीजनिंग का एक टॉपिक होने वाला है दैट इज रैंकिंग। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, अभी यूपी पुलिस का पेपर आने वाला है, यूपीएसआई का भी हुआ है, उन सभी के लिए रैंकिंग टॉपिक को अगर मैं देखूं तो इसके 2 से 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में। अब ऐसे वाले टॉपिक को हमें कैसे करना है, क्या इसका बेसिक कंसेप्ट है और क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं, तो आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज रैंक सिस्टम। और रैंक को हम क्या बोल सकते हैं, रैंकिंग भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। बैठक व्यवस्था हमने पढ़ा है, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है। तो बैठक व्यवस्था में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से बैठ सकते हैं। बैठने के हमने आपको एक क्रम बताया था कि कुछ लोग एक पंक्ति में भी बैठ सकते हैं, कुछ व्यक्ति हमारे कॉलम में भी बैठ सकते हैं, इसको हम स्तंभ बोलते हैं, पंक्ति को हम रो बोलते हैं। और कभी कभी आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर कुछ लोग सर्कल में बैठे होंगे, यानी कि 6 व्यक्ति हैं एक सर्कल में बैठे हुए हैं। अब जरूरी नहीं है कि 6 हो, 10 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के आधार पर हमें करना है। फिर हमने इसमें आपको समझाया था कि एक आपका क्या है, स्क्वायर है, एक वर्ग है। अब कुछ व्यक्ति आपकी यहां पर भी बैठ सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति आपका इस कॉर्नर पर बैठा है, एक व्यक्ति आपके इस कॉर्नर पर बैठा है, एक व्यक्ति आपका यहां बैठा है, एक व्यक्ति यहां बैठा है, एक व्यक्ति यहां बैठा है, एक व्यक्ति यहां बैठा है। अब जैसी जैसी कंडीशंस होती हैं क्वेश्चंस में, उसके अनुसार हमें सॉल्व करना होता है। तो ये टॉपिक आई थिंक क्लियर आपको सबको होगा। ठीक है, और मैं यहां से जाते यहां फोकस कर रहा हूं, तो उसको आप कंसीडर मत करो। मुझे एक कंटेंट चाहिए जिसके लिए हम इस वीडियो को कर रहे हैं। और हमारा जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गया है उस पर हमारे डेली का वर्क जाता रहे। बस अगर हम अपलोड नहीं करेंगे तो व्यू गिरने लगता है। ठीक है, अब रैंक में क्या होता है, मान लीजिए एक क्लास है और उस क्लास में कुछ लोग बैठे हैं। विवेक ध्यान से समझना। तो हमने माना एक, मान लीजिए कि ये क्लास है कि ये, अब इस क्लास को हम थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं यहां से। जब हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो क्यों ना इसको स्टैंडर्ड वे में बनाया जाए। सेप हम यहां से उठाते हैं, इसका यूज करते हैं हम। मान लीजिए ये क्लास है और इस क्लास में कुछ लोग बैठे हैं। एक ऐसी आपके कॉलम में बैठे हैं, एक पंक्ति आपकी इस प्रकार से, एक स्तंभ आपके इस प्रकार से है, एक इस प्रकार से है, एक इस प्रकार से है। क्या ऐसे लोग क्लास में नहीं बैठते लाइन वाइज? अगर इस प्रकार से लोग बैठ रहे हैं तो क्या इस प्रकार से भी तो आपके बैठेंगे? फिर ये एक लाइन से पंक्ति में बच्चे बैठ रहे हैं, फिर दूसरी पंक्ति में बच्चे बैठ रहे हैं, फिर तीसरी पंक्ति में बच्चे बैठ रहे हैं, फिर चौथी पंक्ति में बच्चे बैठ रहे हैं। होता है कि ऐसा नहीं होता है? मान लीजिए आप लोग एक पंक्ति में बैठे इस प्रकार से, फिर आप लोग एक कॉलम में भी हो सकते हैं। यही एक बैठने का तरीका होता है। आप सर्कल में भी बैठ सकते हैं आप, और एक भीड़ होती है, आप चाहे जहां बैठ जाओ। अब कोई सीरीज ही नहीं बन रही इस चीज की, भाई कोई यहां बैठा कोई वहां बैठा। अब इस प्रकार से अगर बैठेंगे तो एक सीरीज बनेगी। अच्छा, अगर मान लीजिए ये इस प्रकार से कोई व्यक्ति यहां बैठा है, फिर 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 यहां बैठा है, तो ये जो बैठे हुए हैं ये एक पंक्ति में है या ये एक रॉ में है। तो हम क्या बोलेंगे इसको? पंक्ति। ये किस में बैठे हुए? पंक्ति या रॉ में बैठे हुए हैं। अच्छा, इसी प्रकार से ये रॉ 2 हो सकती है हमारी, रॉ 3 हो जाएगी हमारी, रॉ 4 हो जाएगी हमारी ये, और रॉ 5 हो जाएगी, है ना। अब हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति यहां बैठा है, एक व्यक्ति यहां बैठा है, एक व्यक्ति यहां बैठा है, और इस प्रकार से ये क्या है? ये एक स्तंभ में हमने कंसीडर कर लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर है? तो क्या इससे अब समझ में, अब मुझे ये समझना है कि इससे क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, इससे क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। मान लीजिए हमने कहा ये एक ऊर्ध्वाधर लाइन है। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर लाइन है। इसको हम क्या बोल लेंगे? एक वर्टिकल लाइन। इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको हिंदी में बोला जाता है क्षैतिज लाइन, या क्षैतिज क्या हो जाएगी? क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि इस पंक्ति में टोटल जो है इस कॉलम में
टोटल 40 व्यक्ति बैठे हुए हैं। इस कॉलम में टोटल कितने व्यक्ति हैं? इस कॉलम में टोटल 40 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अच्छा, अब हम इनायत को यहां पे लेते हैं, इसमें कितने व्यक्ति हैं? टोटल 40 व्यक्ति। तो हमने लिख लिया यहां पे टोटल 40 व्यक्ति है। अब मैंने कहा कि इनायत जो है वो ऊपर से कितने स्थान पर है? 26 स्थान पर है। तो ज्ञात करो कि ये नीचे से जब इनको हम गिनना स्टार्ट करेंगे तो ये कौन से स्थान पर होंगे, ये हमें यहां से फाइंड करना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, टोटल क्या लिखना है मुझे? टोटल इज इक्वल टू, अगर लेफ्ट राइट हो, यानी कि मान लीजिए ये एक ऐसी लाइन है तो हमने कहा लेफ्ट से, तो ये होता है लेफ्ट, और ये यहां से कंसीडर क्या करते हैं? हम राइट को कंसीडर करते हैं। तो हमने मान लिया कि ऊपर की बात कर रहे हैं तो यू मान लीजिए आप, ये यहां से डाउन की बात करिए, अपर हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा, ठीक है? तो डाउन लिख लीजिए और माइनस कर देंगे हम 1। अब टोटल इस लाइन में कितने व्यक्ति हैं? 40 व्यक्ति हैं। ऊपर से कितने स्थान पर है? ये 26 पर है। नीचे से हमें ज्ञात करना है और -1 लिखा है। -1 को हम 26 में माइनस कर देंगे, क्या 25 बचेगा? 25 को अगर 40 में माइनस कर देंगे तो क्या नीचे से मैं कह सकता हूं कि ये 15वें स्थान पर आएंगे? ये आएंगे कि नहीं आएंगे? अब ये माइनस क्यों किया है? क्योंकि इन भाई साहब को हमने 2 बार कंसीडर किया है। एक तो हमने यहां से किया है, एक फिर हमने यहां से किया है। तो क्या एक व्यक्ति को हम 2 बार गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। अगर एक व्यक्ति को हम 2 बार गिन रहे हैं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं, ये हम यहां से इसको थोड़ा सा रफ कर ले रहे हैं। ये पॉइंट्स क्लियर है ना आपके सारे? बेसिक कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं। हमने कहा कि एक लाइन है या एक पंक्ति है, एक रॉ है, रॉ को क्या बोलते हैं? पंक्ति है। और इस पंक्ति में लेफ्ट से यानी कि बाएं तरफ से जो आशी बैठी हुई है, बाएं तरफ से हमने आशी को काउंट किया तो कितने स्थान पर है? ये 15 स्थान पर है। तो हमने कहा ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो? अच्छा, ये बाएं तरफ से 15 स्थान पर है और दाएं तरफ से अगर जब इनको हम गिनना स्टार्ट करेंगे तो ये जो बिंदु है ये 16 स्थान पर बैठी है, ये 16 पर बैठी है। अब हमने कहा बताओ इस पंक्ति में कितने लोग हैं? अब समझना, 15 में यहां से ये 15वें स्थान पर है, यहां से 16वें स्थान पर है, तो क्या आशी को हमने 2 बार काउंट किया है? किया है कि नहीं किया है? तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल हमें ज्ञात करना है, लेफ्ट की वैल्यू 15 है, राइट की वैल्यू 16 है, -1 कर देंगे, टोटल इज इक्वल टू 30, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन में कोई समस्या है? कुछ भी समस्या नहीं है। अब एक इसका कंसेप्ट हम और समझेंगे, एक कंसेप्ट इसका छोटा सा और है। अब वो कंसेप्ट हमारा क्या है? मान लीजिए ये क्या है? एक फिर से पंक्ति है और इस पंक्ति में आशी जो है वो 16वें स्थान पर है, ठीक है? इस पंक्ति में आशी कितने स्थान पर है? 16वें स्थान पर है। कहां से? बाएं तरफ से या लेफ्ट साइड से, या लेफ्ट साइड से या बाएं तरफ से 16वें स्थान पर है। अब मैं यहां से कह रहा हूं कि यहां से मिनी जो है, यहां से मिनी 15 स्थान पर है और इन दोनों के बीच में 40 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो फाइंड करो कि इस लाइन में, इस पंक्ति में टोटल कितने पर्सन है? बताओ इस पंक्ति में टोटल कितने पर्सन है? अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल से देखो कि यहां तक तो हमने काउंट कर लिया 16, यहां तक हमने काउंट कर लिया कितना? 15, और बीच में कितने? 40। तो 40 को हम ऐड कर देंगे, खत्म हो गई ये बात। यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे 71। यही हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा। अब क्या यहां पे किसी व्यक्ति को 2 बार काउंट किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा ना। जब 2 बार काउंट हम नहीं कर रहे हैं तब मुझे क्या करना है? डायरेक्ट वैल्यू को मुझे जोड़ देना है। अब ऐसे टॉपिक में या ऐसे टाइप में एक क्वेश्चन और बनता है हमारा, उसको भी एक बार हम समझने का प्रयास करेंगे। कल हमने उसको नहीं समझा था, कल हमने उसको नहीं देख पाए थे हम, ठीक है? तो अब देखते हैं क्या है वो। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ये क्या है? पंक्ति है, ठीक है? एक क्या है? पंक्ति है। और इस पंक्ति में जो आशी है लेफ्ट साइड से 15 स्थान पर है। इस पंक्ति में जो आशी है वो लेफ्ट साइड से 15 स्थान पर है। अच्छा, अगर मैं राइट से काउंट करूं,
राइट से अगर मैं काउंट करता हूं तो मैं देखता हूं कि आशी जो है वो यहां पर 30 स्थान पर है। राइट साइड से आशी जो है वो 30 स्थान पर है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं यहां पे? 1 2 3% है ओनली, बस इन दोनों के बीच में 3% है। लेकिन एक बात को हमें याद रखना है कि 15 पर यहां बैठी है आशी, आशी यहां पर है। और जब यहां से हमने काउंट किया, किसको? यहां से हमने काउंट किया, मान लीजिए मिनी को मैं काउंट कर लेता हूं, ऐसे यहां से मिनी आ गई है और मिनी उठ के आ जाती है यहां पे। अब ये यहां तक गई है और ये जो बिंदु है वो इतन तक आई, और इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे? 30 नहीं बैठे हैं, आप मान के चलो 30 पर तो ये थी, इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब इसका आंसर मुझे फाइंड करके बताओ। और इससे पहले हमने आपको क्या समझाया था कि मान लीजिए आशी यहां पर 15 पर है, मिनी यहां पर 30 पर है, अब इनके बीच में 3 लोग हैं, तो इसमें तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप फंस जाएंगे। इसमें आप फंस जाएंगे, इसलिए फंस जाएंगे क्योंकि 15 तक आपने यहां तक काउंट कर लिया, 15 व्यक्ति हमारे ये हो गए हैं। अब यहां पर हमें 30 पर, लेकिन क्या हमने इनको काउंट नहीं किया इस 30 को कंप्लीट करने के लिए? किया है ना। इस 30 को कंप्लीट करने के लिए जो मिनी यहां पर आई हुई है, क्या हमने इन व्यक्ति को काउंट नहीं किया है? तो जरा मान के चलो कि अगर हम यहां से देखें, ये 30 स्थान पर है, कहां से? राइट से, और इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो एक व्यक्ति तो हमारी यही हो गई है, 3 हमारे ये हो गए हैं, 4 हमारे ये हो गए हैं। तो 4 को हम माइनस कर दो किसमें? 30 में। और 30 में जब माइनस कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि मिनी अब जो है वो यहां पर आ गई है 26 पर। 26 पर कौन आ गई? मिनी आ गई, और इनके जस्ट बगल में कौन बैठी है? आशी बैठी हुई है। अब दोनों की वैल्यू बताओ, तो 26 प्लस 15 बराबर हमारा आंसर निकल आएगा कितना? 41। मैं कह सकता हूं कि इस रॉ में कितने लोग बैठे हुए हैं? 41 लोग यहां पर बैठे हुए हैं। क्या ये बात क्लियर है आपको? आपकी क्लियर है ना? ये कोई समस्या इसमें? चलो, इसके बाद डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, एक पंक्ति में दोनों सिरों से छठा हो, यानी कि कोई पंक्ति है और इस पंक्ति में मैं इस साइड से भी 6 स्थान पर हूं और इस साइड से भी 6 स्थान पर हूं। तो यानी कि मैंने अपने आप को 2 बार काउंट किया है, तो मैं क्या करूंगा? 6 + 6 - 1 = 11 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, यानी कि मैं यहां से स्टार्ट करूं या मैं यहां से स्टार्ट करूं, मैं अपने आप को मान ले रहा हूं, मैं दोनों पर 11 पे आता हूं। तो 11 + 11 - 1 = 21 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहां से, इस पर आ जाओ। सरोज का उसकी ऊपर से 26 स्थान, अच्छा ठीक है, सरोज जो है यहां से काउंट कर रहे हैं अपर साइड से हम, तो कितने पर आ रही है सरोज? 26 पर आ रही है, अच्छी बात है। अब इसके बाद ये कह रही था नीचे से अगर हमने काउंट किया 29वां स्थान है, यानी कि इन्हीं बिंदु का यहाँ पे कितने स्थान है? 29वां स्थान है कि नहीं है? अब आपसे कह रही कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब मान के चलो अगर मैं इसको उठा के ऐसा रख दूं तो बात तो वही है ना, 26 और 29 आपका। इसको पकड़ के मैं ऐसा कर देता हूं तो क्या करना है? 29 + 26 - 1 आंसर निकल के आ गया आपका, खत्म क्वेश्चन। इजी क्वेश्चंस है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाल ही में यूपी पुलिस के एग्जाम में 2 क्वेश्चन रैंकिंग से आपके आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस प्रकार से कंसेप्ट को क्लियर करते हो, कंसेप्ट को समझते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। 21 40 विद्यार्थियों की कक्षा में अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है, ठीक है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा है, 40 विद्यार्थियों की